हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से विलेज स्टाइल उड़द की कढ़ी और पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने बहुत ही कम सामग्री का यूज़ किया है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बट अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उड़द की कढ़ी पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 से 5 घंटे उड़द दाल भिगो ली थी। मैंने काला उड़द यूज़ किया है। आप चाहें तो उड़द धुली ले सकते हैं। ये मेरी होममेड काली दाल बनी हुई थी घर पे, इसीलिए मैंने उसी को भिगो दिया था। समथिंग 4 से 5 घंटे भीगी है। उसके बाद इसके मैंने छिक्कल निकाल दिए हैं। एक आधा रह गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी हेल्दी ही होता है। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें इस तरीके से पीसना है। ज़्यादा देखिए बारीक नहीं किया है मैंने, हल्का हल्का दरदरा रखा है। और सारी उड़द इसी तरीके से हमें पीस लेनी है। सभी दाल मैंने इस तरीके से पीस ली है। अब इसका आधा हिस्सा हम निकाल लेंगे कढ़ी बनाने के लिए, और आधे हिस्से की हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। इसका आधा पार्ट हम कढ़ी के लिए निकाल लेंगे और बाकी की हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, जिन्हें हम बरिया भी कहते हैं। विलेज में इन्हें बरिया कहा जाता है। बरिया बनाने के लिए अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 टेबलस्पून हींग डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं। तब तक हम कड़ी लीव्स तोड़ के लाते हैं। मैंने अपने घर पे ही कड़ी पत्ते के पेड़ लगाए हुए हैं। समथिंग 2 से 3 हमारे पेड़ हैं कड़ी पत्ते के। 2 टहनियाँ इन्हीं की ले लेते हैं। और इन्हें हम धुल के यूज़ करेंगे। कड़ी लीव्स मैंने धुल ली है। इस कढ़ी में ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं होता है, कम से कम चीज़ों का ही यूज़ होता है। अब हम पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। बड़े बनाने के लिए या पकौड़ी बनाने के लिए तेल मेरा गर्म हो चुका है। बड़े इस तरह से बनाएंगे। हाथ में पानी लेंगे। शेप आप अपने अनुसार दे सकते हैं, छोटा या बड़ा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से बनाया। कहते तो बड़ा ही है इसे, लेकिन अब पकौड़ी कह देते हैं। इस तरीके से बना के इसे डालेंगे। इसी तरीके से सारे बड़े हम बना लेंगे। इन्हें हमें मीडियम आंच पे पकाना है। ज़्यादा तेज आंच नहीं रखनी है। इसी तरीके से हम इसे अलटते पलटते रहेंगे और अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। सभी पकौड़ियाँ पक चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। कढ़ी के लिए हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, स्नैक्स के रूप में चाय के साथ खा सकते हैं। अब हम थोड़े से मसाले घोल लें, उसके बाद हम कढ़ी बनाएंगे। मसाले में हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे। हम थोड़ा स्पाइसी रख रहे हैं, इसलिए 1 चम्मच लाल मिर्च ले लिया है हमने। 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। 1 चम्मच हमने गरम मसाला ले लिया है। 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। अब इन्हें हम घोल के रख लेंगे। मसाला घोल के ही यूज़ करना है हमें।
एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लिया है, जिसे हम गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम कड़ी लीव्स और हींग डालेंगे। हींग मैंने 1 चम्मच ली है। कड़ी लीव्स और हींग पक चुकी है। अब इसमें हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने घोल के रखा हुआ था। मसाले को समथिंग 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे हम। 2 से 3 मिनट हो गया है, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम उड़द की दाल का पेस्ट डालेंगे जो हमने अलग निकाल के रख लिया था। अगर आपको उड़द की दाल का पेस्ट ज्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं। और इसे भी हम 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनेंगे। अगर इसे हम अच्छी तरीके से भून देंगे तो इसमें बिल्कुल भी कच्चेपन की स्मेल नहीं आएगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से भुन गई है। कढ़ाई में बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, ये देखिए। अब इसमें हम पकौड़ियाँ डाल देंगे। और फिर इसे अच्छे से मिलाएंगे। ऐसे पकौड़ियाँ डालने से पकौड़ी बहुत ही स्पंजी हो जाती हैं, खाने में बहुत ही स्मूथ रहती हैं और सॉफ्ट भी रहती हैं। समथिंग 2 मिनट हो चुके हैं, इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। समथिंग 1 लीटर पानी मैंने डाला है। थोड़ी देर तो इसे तेज आंच पे पकाना है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे फदक आने तक हमें तेज आंच पे ही पकाना है। कड़ी में फदक आ चुकी है। अब आंच को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम पकने देंगे। और बीच बीच में लेकिन इसे हम चलाते जरूर रहना है, जिससे नीचे ये जल ना सके। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। कड़ी हमारी अच्छे से पक रही है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। देखिए, एक बार आप घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। उड़द की दाल को दरदरा इसीलिए रखा है क्योंकि ये उड़द दरदरी दाल जो होती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हमारे गांव में आपको हम बता दें कि पहले रिसेप्शन नहीं हुआ करता था, तो शादी के दूसरे दिन पूरे गांव वालों के लिए, 1-2 गांव वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत ही बड़ी कढ़ाई में ये बड़े बनते थे। और इनके साथ चावल, जिसे बरिया भात कहते थे, कि भैया आज बरिया भात है, चलिए आज खाना है, बरिया भात का खाना खाया जाए। तो उसी तरीके से बनते थे। वही मैं आज रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने ये दाल भिगो के बनाई है, नहीं तो उड़द धुली पीस के बनती है तो और भी अच्छा फ्लेवर आता है उसका। अब इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। कड़ी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। इसे चावल के साथ खाएं तो और भी टेस्टी लगती है ये। तो कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।